करेगी, ना पहले कबूल किया था ना आप कबूल करेंगे। वो जो कह रहे हैं कि जी आपका अपना घर जल रहा है, इस वक्त उन्होंने बात की, और जाहिर है पाकिस्तान में बदमनी तो है जनरल साहब, इस वक्त फौज लड़ रही है सवात के अंदर, और जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। इस इल्जाम पे क्या कहेंगे आप कि अपना घर जल रहा है? तो जी बिल्कुल अमरीकी दबाव और इनकी शरारत और अमेरिका के साथ मिलकर शरारत, अब बलोचिस्तान में भी और इधर भी, लेकिन हम इसको इंशाल्लाह संभाल लेंगे। वो दिन गए जब ये मशरकी पाकिस्तान का हमारा बाजू हमसे काट के अलग कर सकते थे, अब ये हमला नहीं कर सकते। उनको कहो ये जो तुम्हारे तरीके हैं, जिस तरीके से आप तकरीबकारी के जरिए से कम करना चाहते हैं, आज तक तकरीबकारी के जरिए से कुछ नहीं हुआ। श्रीलंका में इन्होंने देख नहीं लिया कि इन्होंने कितनी तकरीबकारी की, तमिल टाइगर्स को बढ़ावे देने के लिए हत्या के हमला कर दिया राजीव गांधी साहब ने, लेकिन नतीजा क्या निकला उसका? आज उनको वहां खत्म हो गया। रियासती ताकत को आप ऐसे खत्म नहीं कर सकते। जी जी भरत जी, ये बयान करें कि पाकिस्तान में जब दबाव आता है कि जी वो तालिबान के खिलाफ एक्शन ले और जो पाक अफगान बॉर्डर की तरफ ज्यादा कार्रवाई करे, तो पाकिस्तान ही कहता है कि हमें इंडिया से खतरा है, हम अपनी फौजें नहीं लेके आ सकते। तो आपकी जो स्ट्राइक कोर्स हैं वो तो पाकिस्तान की तरफ ही गालिबन लगी हुई है, उसकी मेजोरिटी। तो पाकिस्तान तो फिर ठीक कह रहा है, हम वॉर ऑन टेरर में लड़े या अपनी सरहद की हिफाजत करें इंडिया के साथ? जनरल हमीद गुल को पहले मेरे को जवाब देने दीजिए, बड़ा सिंपल जवाब है जी। पानी पे कोई कंट्रोल नहीं किया गया। लेट दिस बी ऑन रिकॉर्ड ऑन योर टेलीविजन, आवाम को आपके पता चलना चाहिए। अमेरिका की जो बात करते हैं, इस्लामाबाद पैसे मांग रहा है अमेरिका से, अमेरिका इस्लामाबाद से पैसे नहीं मांग रहा है। अमेरिका के कारण आपकी इकॉनमी चल रही है। आपके लोग वहां जा रहे हैं, खड़े हो रहे हैं और बोल रहे हैं पैसे दीजिए हमें, नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो वो हो जाएगा। तो हमीद गुल पैसे मांग रहे हैं अमेरिका से, तो अमेरिका को क्यों गाली दे रहे हैं? आपकी इकॉनमी क्यों नहीं खड़ी आज तक? क्योंकि हमीद गुल जैसे लोग वहां पर खड़े हुए हैं। उन्होंने अपने घर में आग लगा दी और वो भारत को ब्लेम कर रहे हैं। तो जो पैसे उन्होंने दिए अमेरिकन ने, वो उन्होंने जिहादियों को पाला। ठीक है, 26/11 के बाद भारत ने अटैक नहीं किया। 26/12 के बाद भारत को अटैक करना चाहिए था, भारत ने नहीं किया। तो आपको कौन सा घबराहट है? आपके यहाँ जब अर्थक्वेक आया तो भारत ने बोला कि हम आपको एड देते हैं। वो भारत जी जो 26 वाला था वो कुछ डिस्प्यूटेड नहीं है कि वो कैसे हुआ था? मतलब डिस्प्यूटेड नहीं है। आपकी सरकार ने पब्लिकली माना है कि आपके यहाँ से लोग गए हैं। अब उसको भी आप अगर डिस्प्यूट में डालना चाहते हैं तो दैट इज योर प्रॉब्लम। यू आर इन डिनायल मोड, पाकिस्तान इज परमानेंटली इन डिनायल मोड। तो आंख मीच करके चलते जाइए, अपने यहाँ आग लगवाते जाइए। ये आपकी प्रॉब्लम है। आपके बच्चे सड़क पर हैं, आपकी लड़कियां पढ़ने नहीं जा सकती। 50% पॉपुलेशन को आपने घर में लॉक करके रखा हुआ है। भरत जी सवाल ये था कि फौज क्यों नहीं हम हटा सकते? आपकी तरफ से खतरा क्यों? आपकी फौज सारी खड़ी है, ये मेरा सवाल था। आप फौज मत हटाइए, ये आपकी मर्जी है। आप अमेरिका से बात कर लीजिए। अमेरिका को बुलाया क्यों आपने? सोवियत यूनियन के टाइम पर क्यों आने दिया? क्योंकि आपने सोचा बहुत आपको फायदा हो जाएगा, भारत को तोड़ देंगे, आप उनके हथियारों से भारत पर अटैक कर देंगे। जब कुछ नहीं हुआ तो अब रो रहे हैं हमीद गुल जी। तो हमीद गुल जो 20 साल पहले छोड़ के आए थे, वो उनकी आज तक पॉलिसी, उनको एवोल्यूशन ही उनका थिंकिंग में नहीं हुआ। वो वहीं के वहीं बैठे हुए 20 साल पहले लेके। जी हमीद गुल साहब, हमीद गुल जैसे लोगों के साथ। जी हमीद गुल साहब, देखिए एवोल्यूशन नहीं होता। जब आप सच्चाई पे खड़े होते हैं तो खड़े रहते हैं, आप उसमें एवोल्यूशन नहीं हुआ करता। तो हमीद लाइक द पोल स्टार जैसे वो खड़े हुए हैं, वो बोलते हैं सच्चाई है इसलिए वो खड़े ही हुए हैं, वो बैठ ही नहीं पाए आज तक। जी 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 हम सच्चाई पे खड़े रहेंगे वर्मा साहब, सच्चाई पे खड़े रहेंगे और आप देखेंगे आप झूठे हैं। कश्मीर के अंदर आपने वादे तोड़े, आपने कश्मीर के ऊपर कहा कि हम कश्मीरियों को आके खुद रादियत देंगे, आपने नहीं दिया। इतने साल गुजर गए, 5 लाख कश्मीरी शहीद कर दिए। आप हमें बताते हैं, कमाल की बात है। आप हर जगह जाके शरारत करते हैं और उसके बाद पाकिस्तान को बताते हैं कि पाकिस्तान नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। बहरहाल अभी देख लेंगे। भारत ने अटैक कर दिया, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, इंशाअल्लाह ये जल्दी मुकम्मल होगा। तारीख अपनी गवाही देगी और आप देखेंगे कि क्या असर होता है। जनरल साहब इन्होंने जो बात की थी, इन्होंने कहा कि आप अमेरिका से फिर क्यों मदद मांगते हैं अगर उनको बुरा भी कहते हैं? तो ये तो एक वैलिड पॉइंट है उनका, भरत जी का। नहीं जी, वो जो अमेरिका आया था उस वक्त उसके और हमारे जो मफादात थे मुश्तरका थे और एक सुपर पावर खामखा चढ़ आई थी। और मुझे याद है कि अब ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने क्यों किया, तो पाकिस्तान ने तो फ्रंट गार्डन का एक किरदार अदा किया, भारत को बचाया हमने। वरना अगर वो हम उनको इजाजत दे देते, वो चढ़ दौड़ते तो भारत के ऊपर भी आ जाते।
ये इसका हमने तो हिसार का काम किया है इनके लिए जी और हमेशा से ये किरदार अदा करते आए हैं। जी He is talking rot. India has never said anything on Soviet Union invasion. There is nothing on record. We have never said it. He is telling a lie. जी जना साहब, आप जब वहां पे एक अफगानिस्तान पे हमला हुआ तो भारत ने उसको कंडेम क्यों ना किया? क्यों नहीं कंडेम किया? एक गलत काम हुआ था, उसको कंडेम करना चाहिए था। कह रहा हूँ ना, जब हमने कंडेम नहीं किया तो हमने आपसे कभी कहा ही नहीं, क्योंकि हमने कंडेम ही नहीं किया उसको, तो हम आपसे क्यों कहेंगे कि आप हमें बचा लीजिए? और पाकिस्तानी बचा भारत को बचाने के लिए। जी जना साहब मेरी किताब जरूर पढ़िएगा, उसमें 11 साल जो हमने कहा है कम से कम 80% सच निकला है। शायद वो आपकी 20 साल की पुरानी सोच को बदल दे। जी जना साहब, मैंने कहा आपने भरत वर्मा जी की बात सुनी, वो कहते हैं कि मेरी प्रिडिक्शंस 11 साल की दुरुस्त साबित हुई हैं और हमीद गुल साहब को चाहिए कि अपना रास्ता मोड़े। अब वर्मा साहब ज्योतिषी होंगे, लेकिन मैं इदराक की बुनियाद पे करता हूँ। मैं एक सिपाही हूँ और मैं जानता हूँ कि ये भी हालात ऐसे नहीं रहेंगे जो वो देख रहे हैं कि हम ये नहीं होने देंगे, हम वो नहीं होने देंगे, हम किसी को हक नहीं देते कि वो यूं कर दे। ये सरासर ये सोच बिल्कुल गलत है और इसको बदलने की जरूरत है उनकी। भरत वर्मा जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपसे बात होती रहेगी। जनरल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे भी राब्ता रहेगा। ख्वातीन और हज़रात, इंडियन डिफेंस जर्नल के एडिटर भरत वर्मा जी जो नई दिल्ली की एक मजबूत सोच की अक्कासी करते हैं, और हमीद गुल साहब इस्लामाबाद से, आपने दोनों की राय सुनी। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।